पाटलिपुत्र सांसद क्षेत्र से राजद की प्रत्याशी डॉक्टर मीसा भारती के पक्ष में कुर्मी कुशवाहा समाज के पूर्व मंत्री माननीय श्री आलोक मेहता जी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव अभय कुमार सिंह समाज के सभी वर्गों में पहुंचकर राजद प्रत्याशी डॉक्टर मीसा भारती का कर रहे चुनाव प्रचार। कुर्मी कुशवाहा समाज से 2 लौह कुश की जोड़ी, एक बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री आलोक मेहता जी, जबकि दूसरी जोड़ी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव अभय कुमार सिंह। बिहार के सभी जिला में चुनाव प्रचार कराने के बाद अब अंतिम चरण का होने वाले चुनाव में पाटलिपुत्र से राजद के सांसद प्रत्याशी डॉक्टर मीसा भारती के लिए अपने कुर्मी कुशवाहा समाज के अलावा सभी समाज के लोगों से डॉक्टर मीसा भारती के पक्ष में वोट देने की कर रहे अपील। इन दोनों लौह कुश की जोड़ी पूरे बिहार में कुर्मी कुशवाहा समाज को एकत्रित कर पार्टी को मजबूत बनाने के साथ वोट की चोट पे महागठबंधन की सीट लाने में जुटे हैं। एक बिहारी सब पर भारी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं पाटलिपुत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए? पाटलिपुत्र की लोकसभा की जनता पहले से तैयारी कर चुकी है जी, और यह लड़ाई हम लोगों से ज़्यादा जनता लड़ रही है जी। हमें महसूस होता है कि हम लोग 2 कदम पीछे हैं, जनता 2 कदम आगे है। और जनता के इस जज्बात को हम सलाम करते हैं जो देश की बिगड़ी हुई परिस्थिति को देखते हुए परिवर्तन का मिजाज बना रही है। और हम लोग उनके सामने हैं। वर्षों में जो कुछ हुआ, सारे संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा किया गया, उसे भटकाने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन जनता मुद्दे पर ही स्थिर है कि रोजगार का क्या हुआ, 15 लाख रुपए का क्या हुआ जो खाते में आना था, बिहार के विशेष राज्य के दर्जा का क्या हुआ, 2 करोड़ नौकरियां के लिए 2 करोड़ प्रत्यक्ष रोजगार प्रति वर्ष, 10 वर्षों में 20 करोड़ रोजगार चाहिए था, उसका क्या हुआ। सीट लाने जा रही है इंडिया गठबंधन जो है वो 400 पार कह रहे हैं, हम लोग एक्चुअल कह रहे हैं कि हम लोग 350 पार जाने जा रहे हैं। सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार 4 तारीख को हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी जो जुआतुर के नेता हैं, अब युवाओं में कई उम्मीद लगी विकास होगी। ये राष्ट्रीय नेता बन के उभर रहे हैं। जुमला यही है, एक बिहारी सब पर भारी। मोदी जी कहते हैं 38 दलों की पार्टी है सर, और वो कहते हैं कि हम एक पे सब लोग भारी पड़ रहे हैं। मुझे कई सारे लोग जो हैं, कई दल के लोग आ रहे हैं मुझे दबाने को, जबकि उनके साथ 38 दलों की पार्टी है। दबाने का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का रहा है और लोग तो दबाव के खिलाफ जिहाद करने वाले लोग हैं। और जिन लोगों ने समाजवादी विचारधाराओं को धत्ता बताया है, वही लोग समाजवादी होने का झूठा नाटक करते हैं। महात्मा गांधी की मूर्ति पर माला चढ़ाने देने से और जननायक कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति पर माला चढ़ाने से और लोहिया और जगदेव प्रसाद की मूर्ति पर माला चढ़ाने देने से कोई समाजवादी नहीं हो सकता। मानना पड़ेगा दिल से। लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया जाता है और जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत जाकर कोई श्रद्धांजलि देने की कोशिश करे तो मैं समझता हूं कि जननायक उसकी श्रद्धांजलि भी नहीं स्वीकार कर सकते। आज देश में आरक्षण समाप्ति की तरफ जा रहा है, उसके तरीके अलग अलग अपनाए जा रहे हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिट को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। अब प्राइवेट इंडस्ट्री में आरक्षण नहीं है, तो सीधे सीधे आरक्षण समाप्त करने के बजाय अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण समाप्त करने की कोशिश। 50 दिन मांगे थे, देश की जनता ने 10 साल दे दिए, अब फिर कह रहे हैं कि 5 साल और चाहिए मुझे। तो फिर हमसे क्या पूछते हैं? तुमसे पूछना चाहिए ना। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं है मोदी जी। तो ये भी तो है, आपकी विपक्षी पार्टियों ने क्या के जवाब से, आपके प्रश्न से डरते हैं, इसलिए नहीं करते हैं। जनता के सवालात से डरते हैं। जो उन्होंने पहले वादे किए थे, किस बात की गारंटी दिए फिरते हैं, ये आज तक हमें पता नहीं चला। गारंटी तो सबसे पहले उनके किए गए वादों का करना चाहिए था, जो उन्होंने जनता को बोलकर वोट लेने का काम किया था। आज बेरोजगारी का जो आलम है इस देश और राज्य में, उसका समाधान का रास्ता 33 वर्ष के नौजवान ने, जो बिहार का उप मुख्यमंत्री मात्र 17 महीने तक रहकर उन्होंने यह बता दिया कि काम कैसे होता है। यदि विल पावर स्ट्रांग है, इच्छा शक्ति, तो कुछ भी हो सकता है। 5 लाख नौकरी उसी का
मतलब एक ट्रेलर है। फिल्म उससे भी बड़ी बाकी बनने वाली है, बहुत अच्छी फिल्म बनेगी। देश की जनता ये कहती है कि मोदी जी अपनी पत्नी को गारंटी नहीं दे सके तो देश की जनता को क्या दे सकेंगे। शायद मोदी जी इस नई चीज़ को समझ रहे हैं, ना ही उनके अनभक्त लोग समझ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? इसमें समझने जैसी क्या बात है? जब झूठ ही बोलना है तो उसमें समझ के थोड़े झूठ बोला जाता है। इतनी कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है मोदी जी को? झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। वही तो बोल रहे हैं कि मैंने जिस व्यक्ति के बारे में इतनी सारी लोग बातें करते हैं कि उनके, मैं व्यक्तिगत पारिवारिक मामलों में कोई टिप्पणी हमारी तरफ से नहीं है, लेकिन जनता विश्वास का संबंध होना चाहिए देश के प्रधानमंत्री और हुक्मरान से आम जनता का। लेकिन आम जनता अविश्वास महसूस कर रही है। ठगी ऐसा महसूस लग कर रहा रहा है कि देश एनार्की की तरफ जा रहा है, देश को तानाशाही की तरफ धकेला जा रहा है और उसके सारे पूर्व लक्षण दिखलाई पड़ रहे हैं। इसलिए देश की जनता सहम गई है, सतर्क हो गई है और खुद ब खुद जनता ने चार्ज ले लिया है। तेजस्वी कहते हैं कि मैं बिहारी हूँ और एक कृष्ण वंशज हूँ, मेरा तो जन्म ही हुआ है जेल के अंदर, और वो डराने की बात कर रहे हैं। डराने की बात बहुत ओछे ढंग से कही गई। सबसे बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री के मुंह से ये इस तरह की भाषा बिल्कुल शोभा नहीं देता और देश की जनता ने उनके मुंह से निकले हुए 2 शब्दों में उनको एसेस कर लिया है कि अब देश उनके हाथ में सुरक्षित नहीं है। इसलिए देश की जनता कुछ न कुछ निर्णय लेने जा रही है। थैंक यू सर। इस बार मैं समझता हूँ कि जनता अभी भी, भारतीय प्रजातंत्र की यह खूबसूरती है कि जब सब कोई फेल कर जाता है तो फिर जनता टेकअप करती है। इस बार जनता ने टेकअप कर लिया है और सारी जगहों पर उनकी मात होती हुई जो दिख रही है, तो अंतिम चरण में उन लोगों के बिहार आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। बार बार आने का मतलब क्या है बिहार तो में? मैं बता रहा हूँ, बार बार आने का मतलब असुरक्षा की भावना, उनको लग रहा है कि हम हार रहे हैं, इसलिए वो बार बार मोदी